जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास शनि प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज जेठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज शनि प्रदोष का व्रत है। शनिदेव शिव जी के परम भक्त है, इसलिए आज के दिन जो भी भक्तगण शिव पूजन एवं कथा का श्रवण पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो उन्हें शिव पार्वती जी के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। सभी पापों का नाश होता है और 7:30 ढाई जैसे महादोष नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रदोष काल का समय है। शाम 5:44 से लेकर शाम 7:44 तक प्रदोष काल में किए गए शिव पूजन, जब तप कीर्तन कथा का श्रवण सभी दोषों को दूर करने वाली मानी जाती है। ऐसा स्कंद पुराण के प्रभास खंड में कहा गया है। जिस समय शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं वह समय प्रदोष काल का होता है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा को 6 रोग हो गया था। अत्यंत पीड़ा के कारण चंद्रमा की कांति क्षीण हो चुकी थी। तब भगवान चंद्रदेव ने भगवान शिव की उपासना पूर्ण विधि विधान से किया। तब चंद्रमा की उपासना से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए तथा उनके 6 रोग दोष पीड़ा को दूर किया। वह दिन त्रयोदशी का था। दोष दूर करने के कारण ही इस तिथि का नाम प्रदोष पड़ा। इसके साथ ही भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के मिलन की अवधि होती है। इस कारण इस संध्या समय में आराधना करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं आप सभी को सुना रहा हूं शनि प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल में मित्रसह नामक एक राजा हुए जो महान प्रतापी दानवीर और भगवान में सच्ची भक्ति रखने वाले थे। एक बार किसी कारणवश वे श्राप से ग्रसित हो घोड़े पर सवार होकर वन में भटक रहे थे। वहीं उनकी भेंट गौतम ऋषि से हुई। राजा ने उन्हें प्रणाम कर अपने सांप मुक्ति का उपाय पूछा। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज मैंने भाग्यवश चमत्कारी दृश्य देखा है, उसे सुनो। इसे सुनकर तुम्हारे सभी दुहक दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि ने कहा, राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकान दूर की और घनी एक शीतल छाया वाले बरगद के नीचे किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी एवं दुबले पतली चांडालिका को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसके कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देख मुझे बड़ा दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वही बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान दिखा जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को अलौकिक कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है, आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। कृपा करके मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस शिव जी के दूत बोले? मुनि, ये जो सामने बूढ़ी चांडाली मर रही है, इसको ले जाने के लिए भगवान शिव जी ने हमें आदेश दिया है। ये सुनकर मैंने पूछा, यह महापापात्मा घोर चांडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्रायः अपवित्रता में ही डूबी रही, पाप मग्ना एवं पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचारणी आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते? इसने कभी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया और न कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों के समझ में आना कठिन है, जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरे ऐसे कहने पर देवादि देव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले, हे महामुनि, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्नदान आदि नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि क्लेशों से यहां पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के से ये जन्मांत हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदनीय चंडाली हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचारी के मार्ग को अपनाया था। इसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचारिणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे के पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण
इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार शूद्र से रमण किया है। उस पाप के कारण इसे महारथ, पियब और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी उत्तम व्रत का पालन नहीं किया, कुआं आदि खुदवाने या बगीचे लगवाने का काम नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरा पान किया था। उसी पाप से यह महायाक्ष की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। मुनि श्रेष्ठ, यहाँ जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों, क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, शैया, भूषण और आदि से वंचित, क्रूप, विद्याहीन, विकलांग, लूले, लंगड़े आदि कुत्किष्ट भोजन करने वाले दुर्भाग्यवान, निंदनीय तथा दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करें, पाप कर्मों को सर्वथा एवं सदा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, उसे पाकर जो भी कोई अपना हित चाहने वाला मनुष्य एकमात्र भगवान शिव जी की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचारी स्त्री के मुख से असावधानी में ही शिव जी का नाम उच्चारित हुआ। गोकर्ण तीर्थ में प्रदोष व्रत उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिल्वपत्र चढ़ाया है। उसी का जो उत्तम फल है उसे ये आज भोगने जा रही। ये सब तुम अपने आंखों से देखो। गौतम ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार उस स्त्री को चांडाली योनि से मुक्त कराया और तत्पश्चात शिव जी के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बैठाया। वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित था, दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब दिव्य सुगंधि और दिव्य प्रकाश फल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणा बिंदु का स्मरण कर रही थी। पार्षद भगवान शिव जी के समीप ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। राजन, गिरजापति भगवान शिव शंकर के प्रति लेस मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक प्रदोष व्रत का महात्म्य कथा मैंने तुमसे बताया है, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और भगवान के प्रति कृतकृत हो जाओ और वहां स्नान करके प्रदोष वाले दिन शिव जी के प्रदोष काल में पूजा करो और उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बिल्वपत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्न पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्र सह गोकंद क्षेत्र में आए और वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनके समस्त पाप राशि धुल गई। उन्हें प्रदोष व्रत के फल स्वरूप उनके ऊपर लगा हुआ सांप समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव के इस प्रदोष व्रत मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं शनि प्रदोष व्रत की सबसे महत्वपूर्ण कथा। इस कथा को सुनने के बाद ही प्रदोष का यह व्रत पूर्ण होता है, तो इसे पूरा अंत तक सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने से कथा का कोई भी लाभ नहीं मिलता और उसे दोष भी लगता, तो इसे पूरा सुनिएगा। प्राचीन काल में रत्नागिरी नामक एक नगर था। उस नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके घर में हर प्रकार के सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके एक दिन सेठ ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और सेठ सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दोहक जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इसमें तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर की निम्न वंदना बताई। उन्होंने कहा तुम यही वंदना करना, हे रुद्रदेव शिव शंकर नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्र तत्व रूप मन नमस्कार, प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु नमस्कार। आगे साधु ने कहा, हे भक्त, इस प्रकार से मंत्र का जाप करके भगवान की आराधना करना।
जब तुम्हारी पत्नी गर्भ से हो जाए तब मेरे पास किसी जगह पुनः चले आना। मैं तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को भगवान शिव शंकर की अत्यंत ही रहस्यमय कथा सुनाऊंगा। उसको श्रवण करने से तुम्हारी पत्नी के गर्भ पर कोई खतरा नहीं आएगा। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चले। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिनके प्रभाव सेठानी गर्भवती हो गई। अतः सेठ को उस महात्मा के कहे गए वचन याद आए और वह बिना विलंब किए अपने पत्नी को लेकर उस मुनि के पास पहुंचा और उस मुनि से हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मेरी संतान गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः इस संतान के जीवन की रक्षा करने के लिए आप वह रहस्यमय कथा सुनाइए जिसको सुनने से हमारे पत्नी का गर्भ सुरक्षित रहे और हमें पुत्र की प्राप्ति हो। इतना कहते ही सेठ सेठानी उस महात्मा के चरणों में गिर पड़े। उस महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कथा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, हे सेठ, हे सेठानी, इस कथा को बड़े ही तन्मयता से, बड़ी श्रद्धा भाव से, बिना खंडित किए एकाग्रचित मन से श्रवण करो। इसको सुनकर तुम्हारे संतान की जीवन रक्षा होगी। पूर्व वंश में जन्मे उसी के राजा शिव बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। जो भी याचक उनके द्वार जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। प्राणी मात्र के प्रति राजा शिव का बड़ा ही स्नेह था। अतः उसके राज्य में हमेशा सुख, शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। राजा शिव हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। राजा शिव को परोपकारशीलता और त्याग वृत्ति के चर्चे स्वर्गलोक तक प्रसिद्ध थे। देवता के मुख से राजा शिव की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं हुआ। अतः उन्होंने उसी नरेश की परीक्षा लेने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिव के राज्य में पहुंचे। उस समय राजा शिव एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते नाद करता हुआ राजा शिव की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी आ पहुंचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी है। कृतन घन को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसीलिए आपका शत्रु नहीं, आप अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा हूं, तभी संयोग से मुझे ये पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। ये आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके ये कबूतर मुझे दे दीजिए, ये मेरा भोजन है। इतने में कबूतर शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है राजन, अतः आप इस बाज की बात कभी मत सुनिए। ये दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा आगे। उस ऋषि ने उस सेठ और सेठानी से कहा, हे सेठ, दोनों की बात सुनकर राजा से भी बात से बोले, हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण आए शरणार्थी का कैसे कर सकता हूं? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं और उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही सभी जीवों को अपने प्राण प्यारे हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करें। अतः ये बाज मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुम्हें वो अभीष्ट वस्तु देने को तैयार हूं। तब बाज बोला, हे राजन, मैं भूख से पीड़ित हूं। आप तो जानते ही हैं, भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं भूख से मरता हूं तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का दहन ना करें। आप अपने विवेक के तराजू से तोलिए और जो धर्म आपको अभिष्ट हो वह मुझे बताइए। राजा श्री बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभय दान देता है, वह देह के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भयाकुल प्राणी को दिया अभय दान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज और इस देह का त्याग कर सकता हूं, परंतु इस भयाकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम्हें आहार की जरूरत है, सो जो चाहो आहार के लिए मांग सकते हो। बाज, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है, दया धर्म का मूल है, परोपकार पूज्य है और दूसरों को
पीड़ा देना पाप है, तुम जो चाहो सो दे सकता हूं, परंतु ये कबूतर नहीं दे सकता। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम, तो मुझे ठीक इसके ही बराबर तौलकर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। उस साधु महात्मा ने आगे कहा, हे सेठ। प्रसन्न होते हुए राजा श्री बोला, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूं। यदि यह क्षण भंगुर देह धर्म के काम ना आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसकी एक एक में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में वो अपना मांस काट कर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा जहां का तहां ही रहा। तब अंत में राजा श्री स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, ये ले लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूं। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्ण त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए। भोले माता पार्वती वहां प्रकट हो गए। ये देखकर राजा श्री विष्णु से सोचने लगे कि इन सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूं जो बाज बना था और ये अग्नि है जो कबूतर बना था। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, मनुष्य विरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का मोह भी ना करें। ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। हे सेठ और सेठानी, राजा श्री ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्ष पृथ्वी का राज भोगने के बाद परम पद को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तगणों, इतनी कथा समाप्त करने के बाद आगे उस साधु ने कहा, हे सेठ और सेठानी, तुम्हें इस कथा का रहस्य बताता हूं। तुम्हारा पुत्र अगले जन्म में बहुत बड़ा धनवान सेठ था। उसने कोई भी दान धर्म नहीं किया। उसने गरीबों के खून पसीने की कमाई को हड़पा और उससे सुख भोगता रहा। उसके इस व्यवहार से कई गरीबों की जान चली गई, कई गरीबों को ठगा और उनके धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमाया। इस कारण हर बार यह तुम्हारी पत्नी के गर्भ में आता और गर्भपात होने के कारण यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसकी मृत्यु इसकी माता के कोख में ही हो जाती। अतः इस परम दान और दयाशीलता की कथा को सुनने के बाद तुम्हारा पुत्र जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा। अब भी दया तथा परोपकार का पाठ सुन लिया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु होगा और संसार में यश बढ़ाने वाला होगा। यह दयावान होगा और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसका हृदय परिवर्तन होता है तथा उस पर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इतना कहने के बाद मुनि अपने ध्यान में मग्न हो गए। अतः वह सेठ और सेठानी मुनि को नमस्कार करते हुए अपने घर की तरफ चले गए। कुछ महीने व्यतीत होने के बाद उस सेठ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह सेठ अपने पुत्र सहित परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उसका उद्धार हुआ। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। प्रिय भक्तों, यह शनिवार का दिन होने के कारण आइए अब श्रवण करते हैं सभी रोग तथा दरिद्रता को नष्ट करने वाले भगवान शनिदेव की कथा। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी घर में। साहूकारनी तथा उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह ना कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रिय भक्त गणों, चंदन तो मानसिक रोगी था। वो कर भी क्या सकता था और वो साहूकारनी चाहकर भी कुछ ना कर सकी। प्रिय भक्त गणों, दरअसल ये तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सकी। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी
भटकते भटकते वो कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वो अपना सर भगवान के चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। प्रिय भक्तों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे आपको कष्ट ना पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव के साधु का भेष बदलकर साहूकारणी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारणी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहे तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूं। प्रिय भक्तों, साहूकारणी ने कहा, हे महात्मन भाग्य जो आप यहां पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वो आपको दूंगी। आइए घर के अंदर आइए। साहूकारणी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दी और अपनी गलती को स्वीकार कर ली, किंतु नहीं मानी। वह तो उलटे ही साधु महाराज को ही डांटने लगी, यहां तक कि चंदन के ठीक होने से उससे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और मां के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। भक्तों, यदि आपने यह कथा पूरी श्रद्धा से अंत तक सुनी है तो विश्वास मानिए, भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा आपके घर की ओर चल पड़ी है। अब केवल एक बार सच्चे मन से बोलिए ओम नमः शिवाय और अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। बोलिए उमापति महादेव की जय, शनिदेव महाराज की जय, हर हर महादेव।